हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस आज के खास से ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूजा पाठ चल रहा है। तो अभी मैं हूँ अपने मायके में। तो मैं एक दिन के लिए आई हुई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूजा हो रही है वो गंगा जी की पूजा हो रही है। तो मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी सभी लोग जो महाकुंभ में स्नान करने गए थे और वहाँ से जो गंगा जल लेकर आए थे, तो आज वही गंगा जल ही खुल रही है। तो आप बने रहिए ब्लॉग में एंड तक दोस्तों। तो यहाँ पर बस सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है और गंगा जी की पूजन है। तो सभी लोग बैठे हुए हैं पूजन में और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है। थोड़ा सा कोई छोटा प्रोग्राम भी करती हैं मम्मी। तो ऐसे लगता है ना कि सभी भाभियाँ वगैरह सभी पूजन में बैठेंगी और किसी को टाइम नहीं है, तो मम्मी ऐसे हमारे पास में ये एक मामी जी रहती हैं, तो मम्मी उनको बुला लेती हैं खाना बनाने के लिए। तो बस वही खाना बना रही हैं इधर। और हमारे जो भी रिलेटिव आए हुए हैं, ये मेरी भाभी हैं और ये कुछ मम्मी ने बुलवा दिया था, तो गंगा जी के ये गीत गा रही हैं। हमारे पड़ोस की सभी लोग हैं और इधर पूजा हो गई है। तो उसके बाद ये मामा जी हैं मेरी, जो मेरी मम्मी के लिए और पापा जी के लिए कपड़े लेके आए हैं। तो ये जो पूजन करते हैं तो उसके बाद जो कपड़े दिए जाते हैं तो वो मेरे मामा जी दे रहे हैं। वो सभी के लिए लेके आए थे, जो भी मतलब कुंभ स्नान के लिए गए थे उन सभी के लिए कपड़े लेके आए हैं। तो ये सभी को कपड़े दे रहे हैं मेरे मामा जी। और मैं भी लेकर गई थी भैया और भाभी के लिए। तो हमारे यहाँ इसी तरह से दिए जाते हैं। जो हवन पर बैठते हैं तो उनको कपड़े दिए जाते हैं। ये मेरी भाभियाँ भाई और भाभी हैं, तो उनको भी मामा जी दे रहे हैं। सभी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज और हिसाब से हम सभी चलते हैं दोस्तों। और आप लोगों के यहाँ कैसा होता है जब गंगा जली निकाली जाती है और उसका पूजन किया जाता है, तो आप लोगों के यहाँ किस तरह से होता है कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हो। हमारे यहाँ चाहे रिश्ता कोई भी हो, लेकिन अगर कोई सुहागन है और उसको कपड़े दिए जाते हैं तो पूरा सुहाग का सामान भी उसमें रखा जाता है। और ये हम बहनों की तरफ से भी कपड़े लगते हैं। तो ये भी मेरी बहन है एक, तो वो दे रही हैं। और सामने ही पंडित जी खड़े हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद फिर से आता हूँ। तो ये इसी तरह से कार्यक्रम चल रहा है। अभी सभी हम बहनें वगैरह सभी लोग भैया और भाभियों को देंगे और उसके बाद फिर जब ये लोग हमारी विदा करेंगे तो ये लोग भी हमको कपड़े वगैरह देंगे। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। जब कुछ इस तरह का प्रोग्राम होता है और सभी को बुलाते हैं, तो मेरी मम्मी ढोल वाले को भी बुलाती हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ढोल बजवाना। और ये देखिए मेरा थोड़ा सा छोटा सा डांस मुझे आता तो नहीं है, लेकिन हाँ जब सभी करते हैं तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और वही जिसका मन लगता है फिर वो ये नहीं देखता कोई कोई क्या कहेगा कैसे करेगा। जो देखो जिनको डांस करना होता है वो तो फिर अपनी धुन में करते हैं। तो ये कर रही हैं, ये भी मेरी एक बहन है, मेरे ताऊ जी की लड़की हैं। तो यहाँ पर मैंने खुद से वीडियो नहीं बनाया है, और जैसे कोई बच्चे दिख जाते तो मैं उन्हीं को फ़ोन दे देती थी। तो वो मेरी वीडियो अधिकतर इसी तरह से बनी हुई हैं।
और ये हम दोनों बहनें हैं। तो ये मेरी बहन कर रही है डांस। और ढोल पर डांस करना किसे पसंद नहीं है भाई, जिसको जैसा आता है वो वैसा डांस कर लेता है। और ऐसा ही थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा मुझे भी आता है, तो बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मैंने किया डांस। मुझे बहुत अच्छा डांस करना तो आता नहीं है। और अब ये बच्चा पार्टी आ चुकी है। तो ये हमारे घर के ही बच्चे हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं और भाभीयों के बच्चे हैं। और ये मेरी मम्मी है। भैया मटकी बजा, मटकी ले। तो वीडियो एडिट करते वक्त मुझे तो खुद को ही देख देख कर हंसी आ रही है कि मैं कैसे लगी हूँ बस अपने हाथ पैर इधर उधर चलाने। और ये मेरी सबसे छोटी वाली भाभी हैं, और ये बच्चे को लिए वो बड़ी वाली भाभी हैं। तो भाई हम तो अपने डांस करने में ही मगन हैं। किसी को अच्छा लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, बस हमको खुद को अच्छा लग रहा है तो बस हम नाच रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारियां सबके सर पे होती हैं, लेकिन वहाँ जाकर तो मतलब मैं तो जैसे भूल ही जाती हूँ। किसी भी लड़की के लिए एक मायका ही तो ऐसी जगह होता है जहाँ वो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निश्चिंत और टेंशन फ्री अच्छा लगता है। तो ये दोनों मेरी भाभियाँ हैं जो सिर पर पल्ला रखे हैं, वो मेरी भाभियाँ हैं। और जो सिर पर पल्ला नहीं रखे हैं, जो डांस कर रही हैं, वो उनकी बहन है, मेरी भाभियों की बहन है। तो ये तीनों बहन हैं। तो ये दो बहन हमारे घर में हैं और जो मेरी भाभियाँ बनी हैं, और एक ये इनकी शादी कहीं और हुई है। और इधर हम दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों बहनें हैं हम दोनों। अरे 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 बस करो भाई, बस करो। तो भाई अब सभी ने बहुत डांस कर लिया और अब सभी की नज़र उतार देते हैं। तो ये सभी की नज़र उतार दी और सभी के ऊपर से निछावर करके जो ढोल वाले हैं ना, पैसे उन्हीं को दे दिए। माई जो कह रही थी कि मेरी वीडियो बनाना जब मैं पूरी अच्छी फूली फूली पूड़ी निकालूं तब। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी वीडियो बना लेती हूँ। इधर खाना बन रहा है और इधर हो रही है अब ये पाँव पखारे जा रहे हैं मम्मी और पापा जी के। तो मेरे तीनों भैया और तीनों भाभियाँ हैं जो कि मम्मी और पापा के पाँव पखार रहे हैं, और पापा आशीर्वाद स्वरूप उनको कुछ पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा है। पापा जी भाभियों को पैसे देते हैं और मेरा जो सबसे छोटा वाला भैया है ना, तो वो चलता है अपनी भाभियों के पैसे उठा लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक भी चल रहा है। और इसी के बाद अब फिर सभी लोग बड़े बड़े जो भी सभी लोग हैं खाना खा लेंगे, क्योंकि कन्याओं को भोजन करा चुके होंगे, और फिर सभी लोग खा लेंगे खाना।
सब अपने अपने हिस्सा के लिए लड़ो मत कोई से। पहले तो